बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मेरा अल्लाह आप सब पर अपनी रहमतों का बरकतों का नुज़ूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज मैं सूरतुल कौसर का एक बड़ा ही ज़बरदस्त अमल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये बहुत सारी चीज़ों के लिए आप इसको कर सकते हैं। जो लोग रूहानियत के साथ अटैच हैं, उनका ताल्लुक़ है वज़ाइफ के साथ, अमलियात की दुनिया के साथ, वो जानते हैं कि सूरतुल कौसर के जो वज़ाइफ हैं, इसके जो आमाल बताए जाते हैं, ये कितने ताकतवर हैं और इनसे कितने फ़वाइद हासिल होते हैं। सूरतुल कौसर कुरान मजीद की एक सबसे छोटी सूरत है और ये एक अपने मानी के एतबार से, अपनी तफसीर के एतबार से ये बहुत बड़ी सूरत है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, अज़मत और रफ़त में ये सूरह मुबारका नाजिल की गई और आपके दुश्मनों की नाकामी का ऐलान इसमें किया गया। ऐसी मुबारक सूरत है जिसमें यह ज़िक्र मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैर कसीर अता किया गया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कौसर, हौज़ कौसर भी अता किया गया। इसके बहुत सारे मानी हैं, बहुत सारे मतालिब हैं, बहुत सारी तफासीर हैं जो मुफस्सिरीन इकराम ने कर रखी हैं। मैं उनकी वजाहत में नहीं जाता। आप कुरान मजीद को जब पढ़ें तो तफसीर के अंदर जाकर आप सूरतुल कौसर की तफसीर को भी ज़रूर पढ़िएगा। आपको पता चल जाएगा कि यह सूरत कितनी मुबारक है और इसकी तफसीर कितनी बड़ी है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी शान इसके अंदर खालिक कायनात ने बयान फरमाई है। आज मैं रूहानियत के एतबार से इस सूरह मुबारका को किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उससे पहले गुज़ारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और हमारी वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। इस सूरह मुबारका को आप दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो आज मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा आप किसी भी मकसद के लिए इस सूरह मुबारका का आप वजीफ़ा अमल कर सकते हैं। सबसे पहले कि आप अपने किसी भी जायज़ मकसद के लिए, जायज़ हाजत के लिए, किसी भी मसले के लिए आप इस सूरह मुबारका का अमल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला जो अमल जिस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे तो अल्लाह अपना फ़ज़ल फ़रमाएंगे और आप उस मकसद में कामयाब हो जाएंगे। आपका जो भी मसला होगा वो मसला ज़रूर हल हो जाएगा। दूसरे नंबर के ऊपर आप इसको अपने दुश्मनों से निजात के लिए कर सकते हैं, दुश्मनों की तबाही और बर्बादी के लिए कर सकते हैं, दुश्मनों को नाकाम करने के लिए कर सकते हैं। दुश्मन आपसे भाग जाएंगे, वो दुश्मन किसी तरीके का भी हो सकता है। वो आपकी जान का दुश्मन हो सकता है, अपनी माल का दुश्मन हो सकता है, आपके लिए किसी भी तरीके से वो नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। लेकिन जब आप ये अमल करेंगे तो अल्लाह के फजल व करम के साथ वही दुश्मन आपके कदमों में गिर कर आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेगा। इसके बहुत सारे तरीक़े हो सकते हैं। एक ये कि वो दुश्मन आपकी दुश्मनी से बाज आ जाए, पीछे हट जाए। एक ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि उसके ज़हन से आपके बारे में जो ख़यालात थे, गलत ख़यालात थे, वो ख़त्म हो जाएं और वही दुश्मन आपके ऊपर जान छिड़कने वाला आपका दोस्त बन जाए। और ये भी हो सकता है कि वो दुश्मन डायरेक्ट आके आपसे माफ़ी भी मांग ले। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत के मुताबिक होता है। वो जैसे चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं कर देते हैं। लेकिन जो भी ये अमल करता है सूरतुल कौसर का, अल्लाह के फजल व करम के साथ कभी नाकाम नहीं होता। लेकिन शर्त यह है कि हमारा ईमान, हमारा यकीन कामिल अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरपूर होना चाहिए कि हमारा रब सारी ताकतें रखने वाला है और वही है जो करता है, जो चाहता है, जिस तरीके से चाहता है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर अगर मुकम्मल तवक्कुल रखते हुए, भरोसा रखते हुए, यकीन कामिल रखते हुए, ईमान कामिल रखते हुए ये अमल करेंगे तो आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने अमल का इरादा फरमा लिया, इसको मर्द भी कर सकते हैं, ख़वातीन भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, आपने इसको गलत मकसद के लिए नहीं करना। किसी के साथ थोड़ी सी कोई आपकी ऊंच नीच हो गई और आप उसके लिए अमल करने बैठ जाएं, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। ये आप वहीं पर कर सकते हैं जहां आपकी जान को ख़तरा हो, जहां आपके माल को, आपकी इज़्ज़त को ख़तरा हो, आप वहाँ कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत जो हमारे मुआशरे में साथ रहते हुए हमारे एक दूसरे के साथ जो इख्तिलाफ़ात हो जाते हैं, वहाँ पर इसको हरगिज़ ना कीजिएगा। लेकिन अगर आप इसको गलत मकसद के लिए करना चाहेंगे और किसी के ऊपर जुल्म के लिए करना चाहेंगे तो याद रखिएगा ये कुरान मजीद है, इसके ज़रिए आप जुल्म तो नहीं कर पाएंगे लेकिन आप अल्लाह ताला के यहाँ मुजरिम ज़रूर ठहर जाएंगे। इसलिए इसको कहीं गलत जगह के ऊपर, गलत मकसद, गलत नीयत के साथ करने की कोशिश कभी ना कीजिएगा, क्योंकि आपको उसमें कामयाबी हरगिज़ नहीं होगी। हाँ, अल्लाह के यहाँ मुजरिम ज़रूर ठहर जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल ज़रूर रखना है। दूसरे नंबर के ऊपर, जब आप
इस अमल को करने का इरादा फरमा लें और आपने सोच रखा है कि मैंने अब ये अमल करना है, मर्द भी कर सकते हैं, ख़वातीन भी कर सकती हैं, लेकिन ख़वातीन इसको पाकी के अय्याम नहीं करेंगी, नापाकी के अय्याम में ख़वातीन इस अमल को नहीं करेंगी। जब इरादा फरमा लिया कि हमने अब ये अमल करना है, तो फिर आपने सबसे पहले सदका करना है इसी नीयत के साथ कि या अल्लाह, जो अमल मैं शुरू करने जा रहा हूँ, मुझे उस अमल के अंदर कामयाबी अता फ़रमा दीजिए। इस अमल के दो तरीके हैं करने के। पहला तरीक़ा कि अगर आप इसको अपने किसी मकसद के हसूल के लिए करना चाहते हैं, आप इसको अपने कारोबार के लिए करना चाहते हैं, आप इस अपने रोज़गार के लिए करना चाहते हैं, आप इसको किसी जायज़ मुकदमे में कामयाबी के लिए करना चाहते हैं, आप किसी बीमारी के लिए करना चाहते हैं, आप किसी घरेलू परेशानी के लिए करना चाहते हैं, तंग दस्ती के लिए करना चाहते हैं, रिज़्क़ में इजाफ़ा और बरकत के लिए आप इसको करना चाहते हैं, तो फिर इसका तरीका और है। लेकिन अगर आप इसको दुश्मन के लिए करना चाहते हैं तो फिर उसका तरीका और है। दोनों तरीक़ों को आप समाअत कर लें। दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने सदका कर लिया। जब आपने इरादा किया कि मैंने अब ये अमल करना है, तो आपने सदका कर लिया। अब दूसरे नंबर के ऊपर अगर आप इसको किसी मकसद में कामयाबी के लिए करना चाहते हैं, किसी मसले के हल के लिए करना चाहते हैं, रिज़्क़ के लिए, कारोबार के लिए, रोज़गार के लिए, बीमारी के लिए, घरेलू परेशानी के लिए, नाचाकी के लिए, घर बार में आपस में सुलह सफ़ाई के लिए आप इसको करना चाहते हैं, तो फिर इसका तरीका ये है कि आपने रोज़ाना इशा की नमाज़ के बाद सोने से पहले तन्हाई में बैठ जाना है, अकेले में बैठ जाना है। कोई आपको डिस्टर्ब ना करे जितनी देर आपने ये अमल करना है, कोई आपसे बातचीत ना करे, कोई आपको उठाए नहीं। जगह का तयन होगा, वक़्त का भी तयन होगा। वक़्त का तयन यही है कि इशा के बाद और सोने से पहले, लेकिन ये नहीं इसमें कि आप रात को सोएं ही ना, नहीं, बल्कि इशा के बाद आपने जो आम रूटीन में, कोई नॉर्मल रूटीन में जो लोग सोते हैं, जो टाइमिंग होती है, उसी हिसाब से आपने सोना है और उससे पहले ये अमल आपने कर लेना है। आपने अपनी पाक जगह के ऊपर बैठना है, पाक आपका लिबास होना चाहिए, बावुज़ू आप हों, किबला रुख होकर बैठ जाइए। 313 मरतबा आपने सूरतुल कौसर को पढ़ना है। अव्वल आखिर आपने 11-11 मरतबा दुरूशी पढ़ना है। ये मैं बता रहा हूँ जब आप किसी मकसद के हल के लिए, किसी मसले के लिए, किसी हाजत ज़रूरत के लिए इसको कर रहे हैं, तब आपने इस तरीके से करना है। 313 मरतबा सूरतुल कौसर को पढ़िए, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूशी पढ़िए और फिर आप वहीं पर बैठे बैठे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने मसले के हल के लिए दुआ कीजिए, पूरे खुलूस के साथ और पूरे इस यकीन के साथ कि मेरा अल्लाह मेरी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा और मैं जिस मकसद के लिए दुआ और ये अमल कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला वो मकसद और ज़रूर हल हो जाएगा, मेरी दुआ ज़रूर कबूल हो जाएगी। ये तो अब है जब आप इसको किसी हाजत, किसी ज़रूरत, किसी मकसद के लिए करते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर जब आप इसको किसी दुश्मन से नजात के लिए करते हैं या अपने दुश्मन की नाकामी के लिए करते हैं, दुश्मन से हिफाजत के लिए करते हैं, तो फिर उसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अमल यही है, करना आपने बिल्कुल इसी तरीके से है। जगह की भी आपने पाबंदी रखनी है और वक़्त की भी आपने पाबंदी रखनी है। जगह की पाबंदी ये है कि आपने जहाँ इसको शुरू किया है पहले दिन, आप आखिरी दिन भी वहीं करें, उसी जगह के ऊपर। ये नहीं कि एक दिन यहाँ पर, एक दिन कहीं और, तीसरे दिन कहीं और, चौथे दिन कहीं और। इस तरीके से नहीं करना। एक ही जगह पर, एक ही कमरे में, एक ही मकाम के ऊपर आपने ये अमल करना है। अमल आप खैर बरकत के लिए या अपने मसाइल के हल के लिए करेंगे तो भी 21 दिन का अमल है और दुश्मन के लिए करेंगे तो भी 21 दिन का। लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि वहाँ हमने सूरतुल कौसर को मुकम्मल पढ़ा था इसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर इसका तरीक़ाकार ये है कि जब आप दुश्मन से हिफाजत के लिए या दुश्मन की नाकामी के लिए इस अमल को करना चाहते हैं, तो फिर आपने करना इस तरीके से है कि जब आप बैठ जाएँ इस अमल को करने के लिए, सदका आपने यहाँ पर भी पहले कर लेना है। याद रखिए कि मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी अमाल मैं बताता हूं, चाहे उसमें वीडियो में मैं आपको बताऊं या ना बताऊं, लेकिन उस अमल को करने से पहले आपने सदका ज़रूर कर लेना है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, जितना भी आप कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा जो भी आपको इस्तिताअत है उस वक़्त, उस लिहाज से आपने सदका कर लेना है। सदका आपने कर लिया, तन्हाई में बैठ जाइए और जब आप दुश्मन के लिए कर रहे हैं तो फिर आपने यहाँ खुसूसी एहतमाम करना है कि दौरान अमल आपको कोई भी किसी तरीके से भी डिस्टर्ब ना करे, आपके पास ना आए, आपके साथ बात ना करे, आपको उठाए ना, आपको आवाज़ ना दे। जितनी देर आपने अमल करना है उतने वक़्त में कोई भी आपके पास नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आपकी तन्हाई होनी चाहिए। बैठ जाइए, अमल कीजिए। सूरतुल कौसर को आपने पढ़ना है और जब आपने आना है इन्ना शानिअका हुवल अबतर, इसको आपने 3 मरतबा पढ़ना है। सूरतुल कौसर को आपने पढ़ा, अमल शुरू कर लिया, तो यहाँ आपने पढ़ा इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर
इन्न शानिअका हुवल अबतर, इन्न शानिअका हुवल अबतर, इन्न शानिअका हुवल अबतर। ये एक मरतबा हो गया आपका, यानी ये एक सूरत होगी। 313 मरतबा आपने इसी तरीके से सूरत को पढ़ना है। फिर दूसरी मरतबा जब आप सूरत को शुरू करेंगे, अच्छा तावुज़ व तस्मिया आपने पहली मरतबा पढ़ लेनी है, उसके बाद आपने नहीं पढ़नी, ज़रूरत नहीं है, आपने इसी तरीके से सूरत को पढ़ते रहना है। जब दूसरी मरतबा शुरू करेंगे फिर इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्न शानिअका हुवल अबतर, इन्न शानिअका हुवल अबतर, इन्न शानिअका हुवल अबतर। यानी फिर 3 मरतबा जो आखिरी इसकी आयत है इन्न शानिअका हुवल अबतर, इसको आपने 3 मरतबा पढ़ना है। लेकिन ये जब आपने दुश्मन के लिए करना है तब आपने इसको 3 मरतबा पढ़ना है। लेकिन अगर आप खैर व बरकत के लिए, किसी हाजत ज़रूरत के लिए आप करते हैं तब आपने इसको 3 मरतबा नहीं पढ़ना, आपने बस सूरत को मुकम्मल पढ़ते जाना है 313 मरतबा। तो दुश्मन के लिए 313 मरतबा आपने इसी तरीके से इस सूरत को मुकम्मल करना है। और फिर आप जब सूरत को मुकम्मल कर लें तो फिर वहीं पर बैठे हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप दुआ करें कि या अल्लाह मुझे मेरे उस दुश्मन से मेरी हिफाजत फरमाइए, मुझे उसके शर से महफूज फरमाइए, उसको अपनी साजिशों में नाकाम फरमाइए, उसके जो मंसूबे हैं मेरे ख़िलाफ़ उनको उसके ऊपर ही उलट दीजिए। इंशाअल्लाह ताला 21 दिन में आप देखेंगे कि आपका दुश्मन हर एतबार से नाकाम हो चुका है, उसकी साजिशें, उसके मंसूबे वो सारे उसी के ऊपर उलट गए हैं और आपको किसी तरह का भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। ये बहुत मुफीद अमल है, बड़ा ज़बरदस्त अमल है, इसको आप ज़रूर कीजिएगा, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन कभी गलत जगह के ऊपर किसी के ऊपर जुल्म करने के लिए इसको करने की कोशिश ना करें, उससे दुनिया भी ख़राब होगी, आखिरत भी ख़राब होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए, हर ज़ालिम के जुल्म से, हासिद के हसद से, शरीर के शर से मेरा अल्लाह आप सब की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।